हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा 2008, 2012, 2017 में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको जानेंगे, वो क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा के 2008, 12, 17 के मध्य प्रदेश से जुड़े क्वेश्चन आंसर थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा के 2008 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वह 25 वर्ष। लोकसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो वह उपराष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो वह थे भूमेश चंद्र बनर्जी। बिठूर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह नाना साहेब पेशवा। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो वह शिवपुरी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष जैसे नए शब्द किस संविधान संशोधन में जुड़े? तो वह 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। गांधी जी का दांडी सत्याग्रह किस कानून के विरुद्ध था? तो वह नमक कानून के विरुद्ध था। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह 44वें अनुच्छेद में। संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो वह 8वीं अनुसूची। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो वह मध्य भारत में। लौह पुरुष किन्हें कहते हैं? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ 1869 में। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो वह लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार कितने हैं? तो वह हैं 6। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? तो स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का क्या नाम था? तो आज़ाद हिंद फौज। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित थे? तो वह क्रिकेट से। खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो वह कत्था। मेजर ध्यानचंद किससे जुड़े? किस खेल से? तो वह हॉकी खेल से। वर्ष 2002 से 2007 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली? तो वह थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा 2012 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1905 में की गई। कौन संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह है सौर लालटेन। भगोरिया मुख्यतः किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो वह है भील जनजाति का। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वह है सामवेद। फाहयान किस राजा के शासनकाल में आया था भारत? तो वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो वह थी संस्कृत। कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? तो वह था अजात शत्रु। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? तो वह राष्ट्रकूट राजवंश ने। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई तब वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड डफरिन। चंबल नदी का प्रवाह किन राज्यों में होता है? तो वह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अल कायदा है तो वह एक आतंकवादी संगठन है।
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो वह है 3:2। मगध को बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित करने का पहला चरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ तो वह बिंबिसार के। वैदिक काल में आर्यों को किसका ज्ञान नहीं था तो वह शून्य का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कौन सी धातु का उपयोग अधिक करते थे तो वह है तांबा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक थे तो वह थे श्री रवि शंकर। मेधा पाटकर किससे संबंधित है तो वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। विद्युत का चालक है तो वह है अपना मानव शरीर। चुंबक में ध्रुवों की संख्या होती है तो वह है 2। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है तो वह है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को किस पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो वह संसद द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो वह राज्यपाल के। गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो वह राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा 2012 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र में था तो वह कृषि में था। वाटरलू किससे संबंधित है तो वह नेपोलियन। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो वह थे भानु अथैया। पीतल किसका मिश्रण है तो वह तांबा और जस्ता का। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है तो वह 11 जुलाई को। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो वह 206 होती है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है तो छोटी आंत में। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है तो वह ध्यानचंद्र के। ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है तो वह है माइकल फेल्प्स। लंदन ओलंपिक खेलों में MC मैरी कॉम ने किस खेल में कौन सा पदक जीता तो वह कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी खेल में। मशहूर धावक बोल्ट किस देश से संबंधित तो जमैका। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया तो 1951 में। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है तो वह पेट में। टेलीविज़न का आविष्कार या आविष्कारक कौन थे तो वह J.L. वेयर्ड। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है तो वह कृषि के क्षेत्र में। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे तो वह जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो वह संपत्ति का अधिकार नहीं है। कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी का नाम है तो वह रेबीज। मानव शरीर के संतुलन से संबंधित अंग है तो वह है कंधास्थि। अंतरिक्ष का लगभग समानार्थी शब्द है तो वह है आकाश। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे तो सन 1952 में। इंदिरा गांधी दिवंगत हुई थी तो वह 1984 में। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में प्राप्त हुआ तो वह शूटिंग में। आचार्य रजनीश थे तो वह एक दार्शनिक थे। भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है तो वह 15 जनवरी को। यह भारतीय सीमा से लगा हुआ देश नहीं है। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और नेपाल तो वह अफगानिस्तान नहीं लगा है भारत की सीमा से। मेट्रो ट्रेन का अर्थ है ऐसी रेल व्यवस्था जिसका संबंध है भूमिगत रेलवे से। खरीफ की फसल नहीं है तो इसमें ऑप्शन है सरसों, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन। तो इसमें सरसों खरीफ की फसल नहीं है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो वह राष्ट्रपति। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया तो जम्मू एवं कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून। कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती तो वह है मनोरंजन कर।
चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा 2017 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। और यह परीक्षा चली थी 9 दिसंबर 2017 से 21 दिसंबर 2017 तक। अलग अलग शिफ्टों में हुआ था, तो हम सभी शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर जानेंगे। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था, तो वह असम। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह है बेंगलोर में। भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, तो वह है NISCAIR यानी नेशकेयर। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। एक राज्य का राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख। भारत के पहले ODI क्रिकेटर का कप्तान कौन था, तो वह अजीत वाडेकर। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो वह होती हैं 24 तीलियां। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो वह है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे, तो वह है कोलकाता में। सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत में कौन सा मंत्री है, तो वह नितिन गडकरी। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो वह ओडिशा में। 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह फिजियोलॉजी या मेडिसिन। ओडिशा के उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है चिल्का। भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था, तो वह बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता। गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे, तो वह है हीरा व्यापार और पॉलिशिंग। संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार कब मिली, तो 9 दिसंबर 1946। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ, तो IIT खड़गपुर। भारत में यरलुंग त्सांगपो नदी कहलाती है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी, तो वह था कोलंबिया। भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए, तो वह शंकराचार्य। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वह थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई, तो वह 15 भाषाएं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वह नई दिल्ली। जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है, तो वह महाभारत। परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कब स्थापित किया गया था, तो 1948 को स्थापित किया गया था। किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी रोग होता है, तो विटामिन B1। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है, वह है राज्यपाल।
इस हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध एवं भारत और चीन में तनाव था। तो क्षेत्र का नाम बताइए। तो वह था डोकलाम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कौन सा अनुच्छेद को संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। टाटा समूह की कंपनियों के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जमशेदजी नसीरवनजी टाटा। कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित है? तो वह भरतनाट्यम। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान तो वह है राजस्थान। काफ़ी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है? तो वह दुर्ग और बस्तर में। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वह विदिशा में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान तो वह साक्षी मलिक। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर थी 70.6%। भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की? तो SS भटनागर। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है तो छोटा नागपुर पठार। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य प्रदान करता है तो पूरे देश में घरों का विद्युतीकरण। कौन सा भारत का पहला टेलीविज़न धारावाहिक है? तो वह हम लोग। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। भारत की भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो वह 66। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ है? तो वह कोलकाता में है। सामान्य चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अमिट शाही का निर्माण यहाँ होता है तो वह होता है मैसूर में। किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई? तो वह 1925 में। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस निजी कानून प्रथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य के रूप में खारिज कर दिया गया? तो वह है 3 तलाक। कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थान को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? तो वह राजस्थान। कौन भारत का पहला पंजीकृत व्यापार संघ था? तो मद्रास लेबर यूनियन। सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को उनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने सम्मानित किया था? तो असीमा चटर्जी। सेमा आर्किड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वह ओडिशा में। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? तो वह है पेनियल ग्रंथि। कौन से ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों जीते? तो वह नरेंद्र मोदी। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किसके रूप में जाना जाता है? तो मिंटो मार्ले सुधार। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो वह 1951। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क? तो वह उत्तर प्रदेश में। भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 508 किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो मुंबई। भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं? तो वह तिब्बत। भारत की खोज किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? सुकुमार सेन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कारगिल युद्ध को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेशन विजय। कौन सा भारत का एक
स्थल सीमा राज्य नहीं है तो वह है ओडिशा। छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और ओडिशा में ओडिशा नहीं है। शीर्षक आई डू वॉट आई डू किसकी किताब है, किसकी किताब जारी थी तो वह रघुराम राजन। आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वह है उत्तर प्रदेश। किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है तो उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। भारत सरकार ने किस एयरलाइन की निजीकरण करने की योजना की घोषणा की, वह एयर इंडिया, जो कि वर्तमान में से टाटा समूह को दिया गया था। किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया तो वह इनसैट ने। विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है तो वह है तेज। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया तो 2005 में। भारत में सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। किस फिल्म को सत्यजीत राय ने बच्चों के लिए बनाया था, सोनार किला। इनसैट फर्स्ट बी उपग्रह को किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, 1913 से। सोनाई रूपाई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, असम। किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है तो वह है दाढ़। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1951। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो वह मनाते हैं 5 जून को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया तो अनुच्छेद 315। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हॉटमेल की सह स्थापना की तो सबीर भाटिया। मंगलयान किसका नाम है तो वह भारत का मंगल कृत्रिम मिशन। भारत के किस राज्य में किलोमीटर में सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क है तो वह उत्तर प्रदेश में है। काकरपार परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है तो वह गुजरात में। कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वह कौन है तो वह है मुल्कराज आनंद। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हैं तो वह जस्टिस फातिमा M बीवी। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा तो बंगाल गजट। योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम बताइए तो वह पतंजलि। भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को। कभी ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली कौन भारत की पहली महिला जिम्नास्ट थी तो वह दीपा कर्माकर। नीति आयोग में NITI का क्या तात्पर्य है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी 15 अगस्त 1972 में। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा तो वह गुजरात। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं तो वह सरोद वादक हैं, सरोद। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा तो वह मांजुली। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी पर एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वह कौन है तो वह है CV रमन। कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है तो विटामिन B12। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो विजय लक्ष्मी पंडित।
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है तो 6 माह या 6 सप्ताह। किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था? रोलन अधिनियम 1919। कौन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो वह HDFC बैंक। जल्लीकट्टू है जो तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्णन खेल है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। हड्डियों में से कौन सी एक मानव मस्तिष्क से संबंधित? वह है कपाल। विश्व आवास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर का पहला सोमवार। किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया था? 42 पे। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM सबसे पहले कब इस्तेमाल की गई? 1998 में। किसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो वह कोच्चि। कौन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? पंडित भीमसेन जोशी। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है मिजोरम। अमृतसर के संस्थापक थे गुरु रामदास। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न द्वारा अब तक केवल 2 विदेशियों को सम्मानित किया गया। उनमें से एक नेल्सन मंडेला और दूसरे हैं तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वह गोवा में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने संगीत वाद्य यंत्र बीणा का, बीणा लिखा दोस्तों, बीणा है, बीणा का आविष्कार किया था? तो ऋषि नारद ने। किसके सम्मान में 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह उर्वशी। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। किस भारतीय पत्रकार को बेंगलोर में अपने घर के बाहर गोली मार दी गई थी? तो वह गौरी लंकेश के लिए। ODI मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो वह चेतन शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। कौन सा स्थान कढ़ाई की पारंपरिक कला चिन्हकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है ये चिन्हकारी दोस्तों, चिकनकारी गलत टाइप हो गया, चिन्हकारी तो वह है लखनऊ। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। कृषि अवशेषों से CNG बनाने वाला भारत का प्रथम जैव CNG प्लांट स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में। कुंडनकुलम नाव की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। मेलाघाट बाघ संरक्षण किस राज्य में स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक चिकित्सीय महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था सर्वप्रथम? तो वह कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। किस आयोग ने केंद्र राज्य के रिश्तों का परीक्षण किया? तो वह सरकारिया आयोग। 29 अगस्त को किसके अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। किस तिथि को भारत में आपातकाल या इमरजेंसी घोषणा की गई? 25 जून 1975 को। भारत द्वारा ढका हुआ भूपृष्ठ का प्रतिशत कितना है? 2.4। जनसंख्या 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत की प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक असीमा चटर्जी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो प्राकृतिक उत्पादन रसायन। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? M. हिदायतुल्ला। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को।
बीसीसीआई में सुधारों के लिए समितियों में किसने सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी? आर.एम. लोढ़ा समिति। भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल का नाम बताइए जिनका निधन हो गया? अर्जन सिंह। तिब्बती बौद्ध धर्म के डोगोगेन मठ को भारत में कहाँ पुनर्स्थापित किया गया? कर्नाटक में। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह है महानदी। किस राज्य ने गीता जौहरी को अपनी पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है? तो वह गुजरात है। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्धशीर कुरशेजी। अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन थे? तो वह थे एस.जेड. कासिम। भारत के कौन सी राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो वह झारखंड में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल अप्रैल में कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित रखता है? तो मूल कर्तव्य। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है? तो वह पुडुचेरी। उस भारतीय का नाम बताइए जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह किस संगीत वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है शहनाई। और भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था? 1913 से। जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री? तो वह महबूबा मुफ्ती। सर सीवी रमन ने किस वर्ष में आविष्कार किया जो रमन प्रभाव के रूप में जाने लगा? तो 1928 में। लाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा विटामिन मसूड़ों के रक्तस्राव की रोकथाम करता है? तो वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो अगस्त 1942। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 मई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। जनता पार्टी कब केंद्र की सत्ता में आई? 1977। भीम का परिवर्णी शब्द रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। कौन से भारतीय उत्तर पूर्वी राज्य पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। किस स्वतंत्रता सेनानी और मंत्री के सम्मान में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। किस वर्ष में सर सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1930 में। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है? तो वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। रुइयास रन SRIL ने 12.9 अरब डॉलर के लिए अपनी भारत की परिसंपत्ति किस बड़ी ऊर्जा कंपनी को बेच दी? तो वह रोसनेफ्ट के लिए। राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी श्री पेरुम्बुंटूर में। NBFC का तात्पर्य है? तो वह है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जब 1983 विश्व कप जीता गया तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। कौन सी मानव कंठ की हड्डी है? तो वह है एटलस। कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? तो वह है DDU-GJY। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। ली कोर्विजिए ने किस भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता की? तो वह चंडीगढ़। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष
किन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुडियाट्टम है, तो वह है केरल की में नृत्य का पारंपरिक रूप। स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य थे, तो वह थे रामकृष्ण परमहंस। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, जिन्होंने ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त की, किस राज्य से हैं? तो वह त्रिपुरा। कौन सा भारतीय पुरस्कार जिसे CSIR द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है? तो वह है SS भटनागर पुरस्कार। 1898 में ज्यूर तक प्रथम भारतीय सूर्य ग्रहण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? KD नेगमवाला। किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है? तो वह राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। और किस विधान द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधार प्लेट के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द को किससे लिया गया? तो वह मुंडोकपनिषद से। नमामि गंगे किसके लिए एक परियोजना है? तो वह गंगा नदी की सफाई के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह हैदराबाद। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो वह है रामचरितमानस। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो वह राष्ट्रपति हैं। जब वित्तीय क्षेत्रों में तेजी से सुधार किया जा रहे थे, उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत कहाँ स्थित है? तो वह केरल में है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 103वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? मैसूर में। भारत के तृतीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बाराहगिरी वेंकट गिरी। भारत में हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 1885 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? तो वह है अमरावती। NRLM का अर्थ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। गदाधर चट्टोपाध्याय का मूल नाम था रामकृष्ण परमहंस। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने? तो S राधाकृष्णन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण। ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखी? तो PC महालनोबिस ने। किसने अकबर के दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल। वह कौन है जो फुटबॉल में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला पहला भारतीय? सुनील छेत्री। कौन से दादर और नगर हवेली की संघीय क्षेत्र की राजधानी? सिलवासा। किस देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंसानियत का कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वह म्यांमार। किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा है? तो वह पंजाब। प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ किस जिले में स्थित है? तो वह उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।